हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पुर्तगीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेंजिंग्स की गई हैं। पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से अपडेट लेके आए हूँ आप दोस्तों के लिए, नेशनलिटी के लॉ के हवाले से, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेशनलिटी के लॉ को। तो जो भाई चैनल को फॉलो कर रहे हैं या लोग जो लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, उनको तो पता होगा कि पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ने या पुर्तगीज़ पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसके अंदर उन्होंने नेशनलिटी के लॉ को या नेशनलिटी अप्लाई करने का जो लिमिट थी उसको 5 साल से बढ़ा के 10 साल पे करने की तजवीज़ दी थी, और इस बिल को उन्होंने अक्सरियत से पास कर लिया था। अब इस लॉ की सिचुएशन यहाँ तक है कि अब जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जा चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट ने अभी तक साइन नहीं किए और आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसके ऊपर वो साइन कर देगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी उम्मीद देता चलूँ, और वो ये कि पुर्तगीज़ लॉयर्स की एक एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को, जिसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट से अपील की है कि वो इस बिल के ऊपर साइन ना करें, इसलिए कि अगर इस बिल के ऊपर वो साइन कर देते हैं तो एक तो नया इमिग्रेंट जो है वो पुर्तगाल में नहीं आएगा, दूसरा पुर्तगाल की जो करंट सिचुएशन है यानी कि जॉब्स नहीं है पुर्तगाल में, ना होने के बराबर हैं, तो वैसे भी लोग तंग हैं पुर्तगाल में। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं वो कंट्री लीव करके दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में आबाद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं, बल्कि 99% इमिग्रेंट्स को यही लालच होती है या उनको ये एक ख्वाहिश होती है कि वो एक कंट्री के अंदर अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ अरसे के बाद उनको नेशनलिटी मिल जाए, ताकि उनको भी राइट्स हों उस कंट्री के अंदर जैसा कि बाकी वहाँ के शहरियों को राइट्स हासिल हैं। तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि उसको जल्द से जल्द नेशनलिटी मिले। तो अब काफ़ी सारे लोग बेचारे वेट कर रहे थे नेशनलिटी का कि उनका टाइम पूरा हो गया, वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगे अगले साल या कुछ महीनों के बाद। तो अब अचानक से गवर्नमेंट ने ये इतना बड़ा बिल पास कर दिया, तो ऑफ कोर्स अब ऐसी कंडीशन के अंदर वो इमिग्रेंट जिन्होंने अपना इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है नेशनलिटी पाने के लिए, तो अब उनका वो टाइम तो वेस्ट हो गया। यूरोपियन ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग भी अगर कोई इतना बड़ा यानी कि इस किस्म का बिल पास किया जाता है तो उसको भी उन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जो फ्यूचर में पुर्तगाल में आएंगे, ना कि वो लोग जो कि ऑलरेडी अपना टाइम कंप्लीट कर चुके हैं या आधा टाइम कंप्लीट कर चुके हैं एटलीस्ट। तो बहरहाल एक लेटर लिखा है कुछ वकीलों की एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट को, मे भी वो उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस दें और मे भी नेगेटिव रिस्पांस दें, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी प्रेडिक्शन है आई थिंक प्रेसिडेंट इस बिल के ऊपर साइन कर देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन आई थिंक रहता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है पुर्तगाल में वो अब इमिग्रेंट्स के खिलाफ हो चुकी है। दूसरा बड़ा टॉपिक जो आज की वीडियो का गाइस जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं वो ये कि बहुत ज़्यादा आपको लोग देखते मिलेंगे जो कि इस नेशनलिटी के लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बिल पास किया गया इसके अंदर सिर्फ ये एक नेशनलिटी का लॉ नहीं है, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अगर चेंज हो जाती हैं तो इमिग्रेंट्स को और आने वाले नए इमिग्रेंट्स को उसके ऊपर काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब नेशनलिटी के लॉ के अलावा जो दूसरी बड़ी चेंजिंग होगी वो ये कि पुर्तगाल के अंदर पहले अगर कोई बेबी बॉर्न होता था तो उसके फादर या मदर में से दोनों में से किसी एक का 1 या 2 साल का लीगल टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो ऐसे पैदा होने वाले बच्चे को ऑटोमेटिकली पुर्तगीज सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन अब जो इन्होंने नया लॉ या नया बिल उन्होंने पास किया तो इस बिल के ऊपर उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि फादर या मदर दोनों में से किसी एक का 5 साल का लीगल स्टे चाहिए होगा, तो उसके बाद ही बच्चा जो है पैदा होने वाला बच्चा वो नेशनलिटी हासिल कर पाएगा, अदरवाइज़ उसको नेशनलिटी पुर्तगीज़ नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जो बड़ी चेंजिंग होगी वो ये कि आप अपनी फैमिली को इनवाइट नहीं कर सकते पुर्तगाल में पहले कार्ड के ऊपर। अगर आप अपनी फैमिली को इनवाइट करना चाहते हो तो फिर आपको दूसरे कार्ड का वेट करना होगा, या फिर पुर्तगाल आने से पहले आप अपने स्पाउस के साथ 14 महीने आपने स्पेंड किए हों और इस चीज़ को आप ऑफिशियली प्रूफ करवा पाओ तो आप अपने स्पाउस को बुला पाओगे पुर्तगाल में, अदरवाइज़ आप अपने स्पाउस को पुर्तगाल में इनवाइट नहीं कर सकते। तो ये बड़ी चेंजिंग है उन लोगों के लिए जो कि अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं। इसके अलावा गाइस नेशनलिटी के लॉ के अंदर और भी चेंजिंग्स हैं, और जैसा कि अगर कोई बंदा क्राइम कमिट करता है और वो क्राइम ऐसा क्राइम है कि उसके अंदर उसको 5 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा दी जा सकती है, तो ऐसे बंदे की नेशनलिटी भी कैंसिल कर दी जाएगी। या कोई बहुत बड़ा बंदा क्राइम करे तो उसके ऊपर भी नेशनलिटी उसको नहीं मिलेगी और उसको इवन के डिपोर्ट कर दिया जाएगा कंट्री से। और कोई ऐसा बंदा जिसको नेशनलिटी मिल चुकी है, पुर्तगाल की नेशनलिटी जिनको मिल चुकी है, तो उनसे भी नेशनलिटी छीनी जा सकती है अगर कोई क्राइम वो बड़ा क्राइम कमिट करते हैं तो। और इसके अलावा
जो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे नेशनलिटी हासिल की हैं, जिन्होंने यानी कि फ़ेक लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स या फेक डॉक्यूमेंट लगाए थे, तो उन लोगों की भी नेशनलिटी कैंसिल की जाएगी। तमाम लोगों की छानबीन होगी, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा। तो ये कुछ बड़ी शराइत हैं इस बिल की। अब बस वेट है कि प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करता है या नहीं करता। जैसे ही वो साइन कर देगा तो ये जो लॉ है, नया लॉ, ये तमाम आइमा की ऑफिस के अंदर, आइमा के पोर्टल्स के ऊपर ये लागू कर दिया जाएगा। और पुर्तगाल की एम्बेसीज जो कि दूसरी कंट्रीज़ में मौजूद हैं, उन तमाम एम्बेसीज में भी ये नया लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइस पुर्तगाल की बाकी अपडेट के हवाले से। पुर्तगाल के अंदर गाइस एक बहुत बड़ा डिटेन सेंटर पुर्तगीज़ गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जिसके अंदर वो इलीगल लोगों को डालेगी और फिर उनको उनकी चेकिंग होगी और फिर उसके बाद उनको स्टेप बाय स्टेप या डिपोर्ट किया जाएगा या लीगल किया जाएगा, जो भी मामलात होंगे। लेकिन एक डिटेन सेंटर बनाने जा रही है एक बहुत बड़ा। आपको पता है कि पुर्तगाल के अंदर बड़े डिटेन सेंटर नहीं मौजूद, जैसे कि जर्मनी या बाकी कंट्रीज़ में। तो पुर्तगाल एक बड़ा डिटेन सेंटर बनाने जा रही है और इसके अंदर वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डालेगी। डिटेन सेंटर बनाना बड़ी खबर नहीं है गाइस, यहाँ पे बड़ी खबर ये है कि अगर डिटेन सेंटर पुर्तगाल बना रहा है तो दैट्स मीन कि अब पुर्तगाल चेकिंग स्टार्ट करेगा इमिग्रेंट्स की। अब पुर्तगीज़ गवर्नमेंट या पुर्तगीज़ इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स की चेकिंग स्टार्ट करेगा कि कौन लीगल है कौन इलीगल है। तो और इस चेकिंग के लिए वो मेट्रो स्टेशंस पे जो आप लोगों ने एड्रेसेस दे रखे हैं, जो जुनता आप लोगों ने जमा करवा रखा है, वहाँ पे आके मे भी वो चेकिंग करें और मज़ीद स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी आप लोगों की। मे भी आप बाहर घूम फिर रहे हो, सिटी में शॉपिंग कर रहे हो और आपको वैसे ही रैंडम चेकिंग हो जाए, तो इस किस्म से अब चेकिंग स्टार्ट होगी, स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी इमिग्रेंट्स की। और जो जो लोग इलीगल होंगे उनको उठा के डिटेन सेंटर में डाला जाएगा और फिर वहाँ से उनका प्रोसीजर किया जाएगा। इसके अलावा गाइस एक और बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और वो ये कि यूक्रेन से जो रिफ्यूजीज़ आते हैं, यूक्रेन से जो रिफ्यूजीज़ अभी तक आ रहे थे, उनके लिए अब नए स्पेशल सेंटर्स खोले जाएंगे, इमिग्रेशन सेंटर्स। और उन लोगों का प्रोसेस ये चाहते हैं कि फ़ास्ट ट्रैक पे हो और उन लोगों को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए या उनको लीगलाइज़ किया जाए, यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ को। तो उन लोगों को अब ये मज़ीद इंटरटेन करने जा रहे हैं, यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ को। और इसके साथ गाइस वीडियो के आखिर में अब आपको ये भी बताता चलूँ कि पुर्तगीज़ नेशनल बैंक ने कुछ दिन पहले एक ऐलान किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि वो अपने पास कैश मनी रखें, क्योंकि कुछ दिन पहले पुर्तगाल में एक इलेक्ट्रिक शटडाउन हो गया था अचानक से। उसके बाद पुर्तगाल के अलावा भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने शहरियों को ये अलर्ट किया है कि वो अपने पास कैश मनी ज़रूर रखें, इतने पैसे ज़रूर रखें कि उनके 3-4 दिन का ख़र्चा उसके अंदर वो गुजार पाएँ। क्योंकि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक शटडाउन मज़ीद हो तो आप लोग ऑफ कोर्स अपना ATM कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, मशीनें काम नहीं करेंगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों को कोई भी सवाल है पुर्तगाल को लेकर, या आप अपनी कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं या कोई वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।